अगर आप एक अच्छे और क्वालिटी इंश्योरेंस एजेंट की टीम बनाना चाहती हैं तो ये दोस्तों एपिसोड बहुत ही प्रैक्टिकल, पावरफुल और यूजफुल होने वाला है आपके लिए। आपकी पूरी बिजनेस बदल देगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लोग जल्दी पल्दी बीमा बिजनेस में आना नहीं चाहते और अगर आ जाते हैं तो रुकते नहीं, छोड़ के भाग जाते हैं। बड़ी समस्या है। तो अगर आप एक एजेंसी मैनेजर हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर डीओ हैं, एलआईसी में सीएलआईए है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं टीम लीडर मॉडल पे कि आप भी पॉलिसी बेचते हैं और लोगों से बिकवाते हैं, तो अगर ये सारी कंडीशन आपके साथ है या आप एजेंसी मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1, जब आप टीम बनाने जाते हैं, आपका काम अगर टीम रिक्रूट करने का है तो आपका एक्चुअली रोल क्या है, क्या रोल होना चाहिए आपका, वो बताऊंगा। फिर बताऊंगा 3 गलतियां जिसकी वजह से आप आज तक बड़ी टीम नहीं बना पाए या लोग नहीं रुकते, और फिर आपको 7 स्टेप प्रैक्टिकल फॉर्मूला सिखाऊंगा जो आपके पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो बदल लेगा। आप अच्छे एजेंट बना पाएंगे और वो आपके साथ काम भी करेंगे। इसलिए बहुत ही दोस्तों पावरफुल वीडियो है, इसको आपको देखना है, नोट्स लेने हैं और देखने के बाद में इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बताएंगे कमेंट्स करके इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ होम टू फॉर्च्यून सिस्टम। इंडिया के अंदर दोस्तों अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने हैं, इसीलिए इतने पावरफुल और प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा और बताना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि एज ए मैनेजर, एज ए रिक्रूटमेंट मैनेजर या टीम जो आप बनाते हैं, आपका रोल क्या है। देखिए आपका जो रोल है, एक होता है मैनेजर और बॉस और एक होता है लीडर। तो ज्यादा करके लोग बनने की कोशिश करते हैं मैनेजर और बॉस। तो आपका काम मैनेजर या बॉस बनने का नहीं है, आपका काम है लीडर बनना। अब अंतर क्या होता है, एक जो बॉस और मैनेजर होता है ना, वो लोगों से जबरदस्ती काम करवाता है, पीछे भागता है, तब भी लोग काम नहीं करते। और जो लीडर होता है, लोग खुद ब खुद उसके साथ जुड़ते हैं और काम भी करते हैं। एग्जाम्पल, एक है ट्रेवल एजेंट जो टूर पैकेज बेचता है और बेच दिया, वो वहां तक गया नहीं है, बस वो केवल पैकेज बेचता है। ये होता है मैनेजर और बॉस, खुद नहीं करेगा, करवाता है। और लीडर कौन होता है, जो लीडर होता है वो होता है ट्रेवल गाइड, टूर गाइड। वो आगे आगे चलता है, देखिए सर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, उसको पता है। वो होता है लीडर कि वो खुद भी यही काम करता है और खुद भी वहीं पे करवाता है। तो अगर आपको टीम अच्छी बनानी है तो आपको मैनेजर और बॉस नहीं बनना, आपको लीडर बनना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका रोल क्या है। 3 काम करने हैं। पहला काम, नंबर 1, आपको किसी को बीमा बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है। डू नॉट टॉक अबाउट कि आपको पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, ये सब कुछ नहीं। आप उनको सेल द ड्रीम, उनको ये बताओ जो चाहते हैं वो इस बिजनेस से मिल सकता है। दूसरी बात, टेल द ट्रुथ, उनको सच सच बताओ, भैया इसमें आप आओगे, आप पैसा तो कमाओगे लेकिन काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग बोलते हो तुम कुछ करना मत, बस केवल ज्वाइन कर लो, आप केवल जुड़ जाइए, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। तो आप बोलते हो ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा लेकिन पैसे आएंगे, तो कुछ करते ही नहीं। तो सही से बताओ, भैया आओगे, अगर पैसा कमाना है काम करना पड़ेगा। टेल द ट्रुथ, सच सच बताओ भाई। और तीसरी बात, आपका काम है उनको एजुकेट कराना, उनको एजुकेशन पे लाना। जब तक वो सीखेंगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, और एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे कुछ होगा नहीं। इसलिए उनको आप एजुकेट कीजिए। और आप खुद नहीं कर सकते हैं तो हमारे जैसे जो प्रोफेशनल ट्रेनर कोच है उनका सहारा लीजिए और उनसे उनको एजुकेशन दिलवाइए। ठीक है, ये 3 बातें हो गई, आपका रोल पता लग गया। अब जो 3 गलतियां आप लोग करते हैं, करते आ रहे होंगे, उनको बंद कर देंगे और फिर मैं आपको 7 स्टेप एक्शन लाइव बताने वाला हूं कि आप अच्छे एजेंट कैसे बना सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो दोस्तों उसके पहले एक पावरफुल जानकारी, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, आ रहे हैं या आना चाहते हैं और कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो कल संडे शाम को 8 बजे एक गेम चेंजर सुपरस्टार एजेंट वर्कशॉप, सुपरस्टार एजेंट वर्कशॉप कर रहा हूं। कौन करेगा, मैं करूंगा। उसके लिए आपको नीचे रजिस्टर करना है, लिंक में क्लिक करना है और उसके लिए आके आपको बैठना है शाम को 8 बजे। लिंक में क्लिक कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। अब बात करते हैं 3 गलतियां जो आप लोग करते हैं। गलती नंबर 1,
सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एक पर्चा छपवाते हैं इतना बड़ा खर्रा, और उसको पूरे बाजार में, ये लो भैया देखो बांट दो आप, बकवास। क्यों? आप सबको अपना एजेंट बनाना चाहते हैं। क्यों? अरे कोई तो मिले, कोई आ ही नहीं रहा, क्या करें, नौकरी खतरे में। यानी आप सबको अपना टारगेट कर रहे हैं। ये पहली गलती है। आपका कोई फोकस नहीं है किस तरह के लोगों के साथ में काम करना है, किस प्रोफाइल के साथ में काम करना है, बस जो मिले सो आ जा भाई। इसीलिए आपके पास में अच्छे एजेंट बनते नहीं है। तो पहली गलती यह है कि सबको आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी गलती क्या है, लोगों से बिना कनेक्शन जोड़े। देखिए, लोगों से आपका अभी कनेक्शन हुआ नहीं है। यहां मानो मैं हूं और आप मुझसे अभी कनेक्टेड हुए नहीं है, और आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ में जुड़ के बिजनेस करना शुरू कर दूं, वो होता नहीं है। बिना लोगों के विश्वास जीते आप उनसे बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए लोग आपको छोड़ देते हैं। तो विश्वास के बिना कोई काम नहीं होता और आप कोई गलती करते हैं। और तीसरी गलती, जब कोई आपको ज्वाइन कर लेता है, जुड़ जाता है, तो आप लोग बहुत जल्दबाजी, बस फटाफट ज्वाइन किया, हाँ तो कितना बिजनेस आएगा, कि इस हफ्ते कितनी पॉलिसी करोगे, और ये टारगेट आया है कंपनी का, ये फलाना स्कीम आई है, ढिकाने स्कीम नहीं, ऊपर से टारगेट है, मैनेजर साहब बोला है, फलाने बोले हैं, और वो जोनल मैनेजर आ रहे हैं ढिकाने। अरे जोनल मैनेजर जो भी आ रहे हैं उनको आने तो भाई, आपका एजेंट आपके जोनल मैनेजर को नहीं जानता है। चाहे कंपनी का सीईओ आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। अभी बेचारा इस बिजनेस में आया है, उसने भी जन्म लिया है, अभी वो चलना शुरू नहीं हुआ, और आप बोलते हो बस तू सुपरस्टार बन जा। तो ये बीमा कंपनी के दबाव में काम मत करो। आपको अपना अगर करियर बनाना है तो आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। तो धैर्य नहीं होता, आते ही उसके जान के पीछे बढ़ जाते हैं। दिन में 10 फोन करेंगे, सुबह 6 बजे फोन कर देंगे, फिर 8 बजे करेंगे, मतलब 10 फोन करेंगे। वो सोचता है यार मैंने बीमा बिजनेस शुरू किया या साला मैंने कोई सर पे बला पा लिया, छोड़ अब बकवास अब। इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी? आपकी है। आपने उसका जीना हराम कर दिया। क्यों हराम कर दिया? जब आपके ऊपर प्रेशर आया ऊपर से कंपनी से, आप तो तनख्वाह ले रहे हो, वो थोड़ी तनख्वाह ले रहे हैं आपसे। आप सहो ना प्रेशर को, राइट। तो ये 3 गलतियां नहीं करनी है। अब आपको बता रहा हूं कि ये जो 7 स्टेप का जो फॉर्मूला दे रहा हूं, इससे आप महीने में कम से कम 10 एजेंट बना पाएंगे, और हर महीने बना पाएंगे, और बनाते चले जाएंगे, और बड़ा बिजनेस करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना है और अप्लाई करना, ठीक है। अब बात करते हैं, और उसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सोचिए, जब मैं आपको संडे आपको 2 घंटे का लाइव का फ्री ट्रेनिंग दूंगा तो वो कैसा होगा मेरे दोस्त, है? तो संडे शाम को 8 बजे आना चाहते हो, अगर फ्री में मैं भी लाइव आता हूं तो क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। अब पहला स्टेप सुन लीजिए, कैसे अच्छी क्वालिटी के एजेंट बनाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम, आपका जो काम है ना, आपका काम है किसी को MDRT बनाना नहीं है। आपका जो रियल काम है वो है, बहुत ध्यान सुनिए, आपको सही बंदा, राइट पर्सन को ढूंढना है। यानी जो आपका बिजनेस है वो सर्चिंग का है भैया। हेलो, क्या बोला मैंने? यू आर इन द बिजनेस ऑफ सर्चिंग राइट पीपल। सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। और सही बंदा ढूंढने के लिए 10, 20, 50, 100 बंदों को ढूंढना पड़ता है, तब जाके राइट बंदा निकलता है। तो आपका काम क्या है? राइट बंदा ढूंढना। कैसे पता लगे राइट बंदा है? जब आप लोगों से मिलेंगे, उसके अंदर 2 क्वालिटी होगी। पहली बात, ही शुड बी हंग्री। किसके लिए? सफलता के लिए, जिंदगी में कुछ करना चाहता हो। और दूसरा, विलिंग टू टेक द वर्क, विलिंग टू डू द वर्क, विलिंग टू टेक एक्शन। बस 2 क्वालिटी, हंग्री फॉर सक्सेस एंड विलिंग टू टेक एक्शन, दैट्स इट। अगर ये बंदा है उसके अंदर क्वालिटी, वो आपका एडवाइजर है। जैसे ही ऐसा बंदा मिले, आप उसको सीधे काम पे लगा दीजिए, वो खुद MDRT चला जाएगा। आपको उसको सिखाते रहना है और काम पे लगा, दिस इज योर वर्क, ठीक है। यानी आपको MDRT बनाना नहीं है, किसी को बना नहीं पाओगे आप, केवल राइट बंदा ढूंढना है, उसको काम पे लगाना है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे आ जाइए, सेकेंड स्टेप, ठीक है, राइट। आपको किस तरह के प्रोफाइल में फोकस करना है, सुन लीजिए। आपको 4 तरह के प्रोफाइल में फोकस करना है। यानी पहले से आप सेगमेंटेड, यानी फोकस ऑन सेगमेंटेड लिस्ट। तो पहली प्रोफाइल क्या हो गई? हाउसवाइफ, होम मेकर, ठीक है, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, राइट, फीमेल्स। दूसरी प्रोफाइल क्या है? रिटायर्ड पीपल, ठीक है ना, जो नौकरी से रिटायर्ड लोग होते हैं। तीसरी प्रोफाइल क्या होती है?
वर्किंग प्रोफेशनल्स, सीए, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, ये सब। और चौथी क्या होती है? जॉब। इसमें प्राइवेट वाले हो गए और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, ये 4 प्रोफाइल में आपको काम करना है। तो तीसरा जो स्टेप है वो आपको एक फोकस यानी सेगमेंटेड लिस्ट में फोकस करना है। ठीक है, ये लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है, ये लिस्ट जब बना लेंगे, इन 4 कैटेगरी में लोगों को आपको डिवाइड करना है। अब जो चौथा सबसे पावरफुल स्टेप है, आप लोग क्या गलती करते हैं, आप किसी हाउसवाइफ से मिलने गए हैं और उसको भी आप उसी तरीके से डील करते हैं जैसे आप किसी वर्किंग प्रोफेसर से बात कर रहे हैं या किसी जॉब वाले बंदे से बात कर। तो क्या करना है, चारों लोगों से अलग अलग तरीके से बात करें, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, इन सब लोगों को अप्रोच करने की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो चौथा स्टेप क्या है, इनको उनके हिसाब से अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखिए क्या अप्रोच होगी। जो हमारी माताएं बहनें, जो सिस्टर्स हैं, इनको ये नहीं बोलना कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा, आपका ये होगा वो होगा, आप अपने बॉस बन जाओगे। अरे यार एक बात बताओ, जो एक घर में लेडी है, फीमेल है, जो हाउसवाइफ है, वो भैया पहले घर की बॉस है। अरे घर में चलती किसकी है? इन्हीं की तो चलती है, तो पहले ही बॉस है, तो जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, विथ फैमिली एंड चिल्ड्रन। यानी अगर कोई फीमेल है, अगर बच्चे हैं, तो उनको बोलना है बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हैं, आपके एक्सपेंसेस निकल सकते हैं। अगर आपको ट्रेवलिंग का शौक है तो आप अपने पति को अपने खर्चे पे ट्रेवलिंग पे जाके ले जा सकती हैं। ये सब बातें उनको अच्छी लगेंगी। ठीक है, या उनको गाड़ी लेना है तो आप इससे, द पॉइंट इज आपको उनसे बिजनेस की बात नहीं करनी है। ठीक है, आपको बोलना है एक्स्ट्रा इनकम विथ फैमिली। अब आ जाइए रिटायरमेंट पीपल। जो लोग रिटायर्ड होते हैं उनकी मेंटालिटी होती है, देखो यार जिंदगी भर तो हमने काम कर लिया, अब तो कुछ चैन से जिंदगी जिए। तो उनको क्या बोलना है, सर आप जॉब से रिटायर हुए हैं, क्यों ना एक मीनिंगफुल पर्पस, लाइफ पर्पस के साथ में लोगों की हेल्प करी जाए। और हेल्पिंग पीपल प्लस अर्न मनी, दैट्स इट। ये सेल्स पिच होनी चाहिए एक रिटायर्ड पर्सन को, अगर आप अपना एजेंट बनाना चाहते हैं तो। क्यों? वो ठीक है रिटायर्ड हुए हैं, जो भी कंडीशन है, बट मोस्ट रिटायर्ड पीपल के पास पैसा होता है, अगर गवर्नमेंट से या प्राइवेट जॉब से रिटायर, तो उनके पास ठीक है यार, अब लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना है। अगर उनको पैसे बहुत ज्यादा जरूरत है तो यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस आल्सो, बट यहां बात करो हेल्पिंग पीपल एंड अर्न मनी, यानी मीनिंगफुल वर्क। अगर आप किसी डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर के पास गए हो, इनसे सीधे हार्ड बिजनेस की बात करो, सीधे बिजनेस की बात करो। क्यों? इनको भैया पैसे की भाषा समझ में आती है। सीधे बोलो $multi-million बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस मार्केट $100 बिलियन की इंडस्ट्री है और आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। और महीने में आप 3 लाख से 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, जितना कमाना चाहे कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना उसके ऊपर टाइम लगाना चाहते हैं। मेरे पास $1 मिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आपको इनसे बात करनी है। बात समझ आ रही है? और चौथा, जो नौकरी वाले हैं, ये बेचारे नौकरी से परेशान रहते हैं। इनको बोलो जो नौकरी वाले हैं, क्या आप अपना बॉस बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं? क्या आप हर महीने 50,000, 1 लाख पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाना चाहते हैं, चाहती हैं? इनको बात समझ में आएगी, अपना बॉस बनो, ना कि हाउसवाइफ को। बात समझ आ रही है आपको? पावरफुल टेक्निक दे रहा हूं, अगर इस्तेमाल कर, ये मेरा पेड कंटेंट है जो आपको दे रहा हूं यूट्यूब में, क्योंकि मेरा मिशन है और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बीमा बिजनेस फले फूले और आप उसका फायदा उठा के पैसे कमाए। ठीक है, तो ये आपको इस्तेमाल करना है। अब आते हैं 5वें स्टेप पे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब कैसे लोग बिजनेस पे लाना है, कैसे जाके इनको अपना एजेंट बनाना है। तो क्या करना है आपको, जब आप किसी से मिलने जाते हो तो अब आपने सेगमेंट कर लिया। मान लीजिए आप किसी गए, हाउसवाइफ के पास गया, ठीक है, मान लीजिए, तो कैसे इनसे बिजनेस की बात करेंगे। जाके वहां पर ये मत बोलिए कि आपको ये करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। बिजनेस में क्या करना है, बात ही नहीं करनी है। क्या करना है, ये पता लगाओ उनकी लाइफ जो है, लाइफ में उनके क्या ड्रीम्स हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या चाहते हैं और क्या जिंदगी में उनके पेन और तकलीफ है। ठीक है,
जैसे डॉक्टर करता है। फाइंड आउट व्हाट दे वांट इन द लाइफ, क्या जिंदगी में चाहते हैं, और उसके हिसाब से फिर जब आपको पता लग गया तब आप अपना पिटारा खोलो कि देखिए जी मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां बहुत सारी हाउसवाइफ लेडीज आप जैसे काम कर रही हैं अपने परिवार के साथ में, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ के, इस कंपनी साथ जुड़ के आप जो चाहती हैं वो सपने, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हैं, आप अपने साथ में कुछ पार्ट टाइम इनकम बनाना चाहती हैं, आपको जो कोई कर्जा है उसको चुकाना चाहती हैं, तो ये मेरे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल से पूरा हो सकता है। ये है सही प्लान। मतलब क्या है, वो जो कुछ जीवन में चाहती हैं उसको आपको अपने बिजनेस मॉडल से पूरा कराना है, यानी कनेक्शन जोड़ना है। कैसा कनेक्शन? ऐसा कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन है वो जो कुछ लाइफ में चाहते हैं, ये आपका बिजनेस मॉडल है, बीच में आपको यहाँ पे एक गैप है, उस गैप को बोलना है अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगी और वो करेंगी तरीके से सीख के, तो आप जो पाना चाहती हो पा सकती हैं। मतलब क्या है, वट एवर दे वॉन्ट दे कैन गेट बाय योर बिजनेस। इस तरीके से लोगों को बिजनेस में लाना है, ठीक है। अब जब आप साथ जुड़ गए तो क्या करना है, छठवां स्टेप, व्हेन दे ज्वाइन यू, ठीक है, आई थिंक पांचवा है, व्हेन दे ज्वाइन यू, तो क्या करना है आपको, व्हेन दे ज्वाइन यू, रूल ऑफ 48 आवर, 48 घंटे का नियम है। 2 दिन में, 2 दिन के अंदर उनसे आपको जाके मिलना है फेस टू फेस, और जाके उनको इस बिजनेस की शुरुआत करानी है। उनको कुछ नहीं पता, तो जाके उनके क्या गोल है, क्या ड्रीम है जो इस बिजनेस से पाना चाहती हैं, उसकी जाके शुरुआत करानी है, और उनसे जाके उनकी लिस्ट बनवानी है कम से कम 10 से ले 100 लोगों की, और उस लिस्ट पे उनको एक्शन दिलाना है। वो एक्शन वो नहीं लेंगे, आप लेंगे। उनसे नंबर निकलवा के 5 से 10 फोन कॉल करने हैं, और उनकी लिस्ट में मीटिंग जाके आपको करनी है। वो साथ चले तो ठीक है, ना चले तो ठीक है, आपको उनके साथ कुछ काम करा देना है ताकि उनको विश्वास हो जाए कि काम हो सकता है, क्योंकि जिसने अभी ज्वाइन किया ना उसको विश्वास ही नहीं है। विश्वास कैसे आएगा, जब आप उनके साथ काम करना शुरू कर दे। तो उनको बिजनेस को स्टार्ट करना है। पता प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग उसको एजेंट बना देते हो, और एजेंट बना के आप अपने ऑफिस में बैठे हो, अच्छा एजेंट बनाया है, ले आएगा 2-4 बीमा तो ले ही आएगा। अब आप पान खा के बैठे हो, कुर्सी तोड़ रहे हो ऑफिस में, या बाहर जाके 10 एजेंट बन गए हैं, 2 तो काम कर ही देंगे, बाकी खाओ पियो मौज करो। अरे क्या टाइम पास हो रहा है यहाँ पे? कोई कुछ नहीं करेगा। आपका अगर सपना गोल है, आपको काम करना पड़ेगा। ये जब तक काम नहीं करेंगे जब तक इनका सपना, इनका गोल इस बिजनेस से नहीं जुड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए आप लीड करो, लीडर हो आप, मैनेजर नहीं हो। लीडर है तो आगे चलता है, टीम पीछे चलती है। आपको रेल का इंजन बनना पड़ेगा। कड़वी बात सिखाऊंगा, ये आपकी लाइफ में बदल सकता है, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, उनको बिजनेस में स्टार्ट करवाना है 48 घंटे 2 दिन के अंदर। और छठवां और सातवां, 1 साल का, 1 ईयर का उनको फोकस दो। गिव 1 ईयर फोकस, यानी 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हो। पहले दिन से उनको MDRT का गोल उनके दिल में, 10 लाख रुपए का इनकम, 1 लाख पर मंथ, ये सब उनके दिमाग में पहले से डाल दो। मतलब ये है इनडायरेक्टली कि 1 साल के पहले आपको इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। ये आपको बोलना है कि देखिए बिजनेस है, ये कोई टाइम पास गेम नहीं है। आपको 1 साल तक इस बिजनेस को एटलीस्ट ट्राई करना है, और मैं एज ए टीम आपके साथ काम करूंगा। आपको उसी बंदे के साथ काम करना है जो फोकस और सीरियस तरीके से काम करना चाहता है। 1 साल क्यों? ताकि जब वो मार्केट में जाए, काम करें 2, 4, 10 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में छोड़ने, क्योंकि 90% लोग इस बिजनेस को 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर छोड़ देते हैं, और आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। यस नो? इसलिए ऐसा ना हो, 1 साल का फोकस उनको दे दो। उम्मीद करता हूं जो बता रहा हूं गेम चेंजर है। हेलो, गेम चेंजर है, इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना बढ़िया है नहीं, प्रैक्टिकल है। लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, फोकस ऑन लर्निंग फ्रॉम डे 1। उनको पहले बता दो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो महीने 1 लाख रुपए, ये प्रोफेशनल इनकम है। यहाँ पे लोग इंजीनियर MBA करके आते हैं, 10 साल पढ़ के आते हैं, तब उनकी तनख्वाह 50,000 होती है। आप यहाँ पे लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। टेल द ट्रुथ, साफ साफ बोलो, पहले बता दो, सीखना पड़ेगा। और सीखने में आपको कुछ मिलेगा फ्री में, और कुछ आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपनी वाले भी सिखाते हैं, और अगर वो सीखेंगे इंटरेस्ट आएगा, और कुछ जब जेब से पैसा लगाएंगे तो उनको उसमें आएगी सीरियसनेस। मेक देम लर्न, विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग।
और किससे सीखना चाहिए? जिसके ऊपर आपको भरोसा है। कंपनी वाले बहुत कुछ सिखा रहे हैं, सिखाइए। अगर लगता है जो कंपनी सिखा रही है उससे काम नहीं चल रहा है तो हमारे जैसे लोग बैठे हमारे प्रोग्राम में लाइए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाइए, फ्री वाले प्रोग्राम। वहां पे लगता है नहीं ठीक है तो उनको आप आगे हमारे साथ में जुड़वाइए। पहला सवाल ये है कि जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं प्रैक्टिकल है, इसमें से 7 स्टेप में कौन सा आपको गेम चेंजर लगा? और मेरा आपसे सवाल है, उसका आपको जवाब देना है। क्या आप इनका इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको अगले 30 डे का दे रहा हूं चैलेंज, 30 दिन का चैलेंज। 30 डे में 30 मतलब क्या है? अगले 30 दिन में आपको 30 फेस टू फेस मीटिंग करनी है केवल एजेंट बनाने के लिए, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। क्या आप चैलेंज स्वीकार करते हो? करती है तो टाइप करो चैलेंज एक्सेप्टेड और बताइएगा जो मैंने सिखाया है आपको इसमें गेम चेंजर है। खुले आम चैलेंज करता हूं, जो मैं सिखा रहा हूं प्रैक्टिकल है, मैंने अपनी जिंदगी में किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है। ये पावरफुल स्ट्रेटजी है और काम करती है। काम करने वाले बनो। और अगर संडे को मेरे साथ कल आप आओगे तो मैं जो सिखाऊंगा आपको बीमा बिजनेस की, आपकी गेम बदल जाएगी। क्लिक कीजिए और अटेंड कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए और 5 लोग भेजिए ताकि उनका भला हो। कर भला तो हो भला। आप YouTube में जुड़े हैं, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।